गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ डे 2 ऑफ कुआलालंपुर और इतने ज़्यादा क्यों थक रखे हैं हम पता नहीं। और आज हम बाटू केव्स जा रहे हैं। एक मंदिर है वो मुरुगन जी का। और आज के लिए मैंने साड़ी डिसाइड की थी, जल्दीबाजी के चक्कर में साड़ी वहीं रह गई, तो अब ये पहन के जा रहे हो। साड़ी घर पे ही रह गई। मम्मी, आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट रह गई है। हाय, ठीक है, अब हम जाते हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर हम निकलते हैं बाटू केव्स। बाय। अभी तो डे 1 ही हुआ है और इतने गंदे हो गए मेरे शूज़। अब मैं नए शूज़ लूँगी। चलते हैं हम फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। जब हम जा रहे हैं बाटू केव्स पर, हमने आज ग्रैब बुक करवाई है। तो सिटी सेंटर से कुआलालंपुर तक पहुंचने के लिए आप या तो ट्रेन से जा सकते हैं, जो कि यहाँ की मेट्रो है। वो आपको केएल सेंट्रल स्टेशन से आपको मिल जाएगी डायरेक्ट ट्रेन बाटू केव्स तक, बट वो बिल्कुल ही डायरेक्ट तक नहीं है। एंड देन आप ग्रैब तो ऑब्वियसली बुक करवा सकते हैं। वो आपको 20 से 30 आ रहे हैं, मतलब 400 से 600 रुपये के बीच में मिल जाएंगी। एंड 20 से 25 मिनट में वो पहुंचा भी देंगे। एंड एक और ऑप्शन है कि आप लोकल बस से भी ट्रैवल कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा स्लो है एंड 45 से 60 मिनट्स तक लग सकते हैं आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। बट उसका जो प्राइसिंग रहेगा वो 60 से 100 रुपये के बीच में वैरी करेगा। सो हम बाटू केव्स पहुँच गए हैं। या हाँ, गर्मी तो हो रही है। अंदर तक जा सकते हैं क्या? कार एंड ऑल। तो अगर आप ग्रैब से आ रहे हैं तो बिल्कुल जस्ट सामने आपको, इस मंदिर के जस्ट फ्रंट गेट के सामने आपको ग्रैब उतार देगा। वहाँ पे उनका एक स्टॉप है, बट यहाँ थोड़ा सा आपको वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। अंदर थोड़ा सा ही है। सो अगर आप बाटू केव्स आ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत खास कर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ड्रेस कोड है। आप नी लेंथ स्कर्ट्स एंड लॉन्ग पैंट्स एंड टी शर्ट एंड सलवार कमीज ही पहन सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट स्कर्ट्स वगैरह एंड एनीथिंग अबव देन नी लेंथ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। शॉर्ट्स वगैरह आप यहाँ पे पहन नहीं सकते, स्लीवलेस टॉप्स नहीं पहन सकते, टाइट क्लोथ्स नहीं पहन सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी आने से पहले। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में आओ तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अभी अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। हम बहुत ज़्यादा ही, एक तो क्राउडेड है, ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वी वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे मॉर्निंग टाइम्स में आओ टू अवॉइड हीट एंड क्राउड्स। सो ये जो जायंट मुरुगन जी का स्टैचू है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुरुगन स्टैचू है, विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 140 फीट टॉल। आ गए हैं बाटू केव्स। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मुरुगन जी की मूर्ति। और हम यहाँ पे अब आए हैं और अब हम ऊपर जाएंगे, बट गर्मी बहुत है यहाँ पे। हमें सुबह सुबह आना चाहिए था, अर्ली मॉर्निंग, सो दैट हम धूप अवॉइड कर सकें, बट कोई बात नहीं, चलता है। मेरे पीछे बड़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। अभी हम वेट कर रहे हैं शो का और फिर चलते हैं, हम देखते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। तो बाटू केव्स मुरुगन जी का सबसे बड़ा टेंपल होने के साथ साथ एक और चीज़ के लिए भी फेमस है, जो है मुंडन सेरेमनी। तो बाटू केव्स लॉर्ड मुरुगन जी जो है वो एक शक्ति और रक्षा के देवता भी माने जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं एज़ पर हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग अपने मुंडन सेरेमनीज़ के लिए भी आते हैं। सो आप देखो, ये जो यहाँ से एक फैमिली है, बेबी मुंडन करा के जा रही है एक छोटे से बेबी का। सो ऐसा माना जाता है कि बाटू केव्स में मुंडन एक स्पिरिचुअल और डिवाइन एक्सपीरियंस है, जो बच्चे के लिए शुद्धि, सेहत और भविष्य के लिए ऑस्पिशियस माना जाता है एक साउथ इंडियन कल्चर में।
सो बाटू केव्स के लॉर्ड मुरुगन टेम्पल मलेशिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, जो एक इस्लामिक कंट्री में होने के बावजूद भी यहाँ की धार्मिक और भक्ति और हेरिटेज का प्रतीक है। ये जो टेम्पल है वो तमिल हिंदू कम्युनिटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है और मलेशिया के मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और माना जाता है कि ये जो टेम्पल है वो 120 से भी ज़्यादा साल पुराना है, जो 1890s में तमिल हिंदू इमिग्रेंट्स ने बनवाया था, जो ब्रिटिश एरा में मलेशिया आए थे। और हर साल लाखों जो टूरिस्ट हैं और भक्त हैं यहाँ पर आता है, स्पेशली थाईपुसम फेस्टिवल के टाइम पे, जो लॉर्ड मुरुगन जी की विक्ट्री और डिवोशन का सेलिब्रेशन होता है। और ये टेम्पल सिर्फ मलेशिया के ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया का भी सबसे इम्पॉर्टेंट मुरुगन टेम्पल है। गाइस ये एंट्रेंस है, इसके ऊपर 272 स्टेप्स है। वो तो 272 स्टेप्स है, 272। और फिर हम इस पे भी चढ़ के जाना है। यहाँ से स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं 272 ऊपर, फिर आगे केव्स है और हम वहाँ पे अंदर जा रहे हैं। गाइस बाहर ही आके पता चलता है मेंटल पीस तो खराब है ही, फिजिकल तो उससे भी ज़्यादा लगी पड़ी है। तो बाटू केव्स का नाम है एक नियर बाय बाटू रिवर से लिया गया है। ये जगह ऑलमोस्ट 400 मिलियन साल पुराने लाइमस्टोन्स हिल्स के अंदर बनी हुई है, लेकिन हिंदू टेम्पल के रूप में इसकी इम्पोर्टेंस 19th सेंचुरी में बढ़ा, जब एक तमिल ट्रेडर थे के थम्बुस्वामी पिल्लाई ने यहाँ पे जब लॉर्ड मुरुगन जी का टेम्पल स्टैब्लिश किया था। तो ये जो आपको 140 फीट लंबी गोल्डन स्टैचू दिख रहा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मुरुगन स्टैचू है, जिसे लगभग 300 लीटर्स गोल्ड पेंट से बनी हुई है और इसको बनने में ऑलमोस्ट 3 साल लग गए थे। तो सबसे पहली बात कि बाटू केव्स इतना फेमस इसलिए है क्योंकि ये हिंदू मिथोलॉजी और डिवोशन से जुड़ी हुई है। दूसरा, ये एक स्टनिंग नेचुरल वंडर भी है जो लाइमस्टोन केव्स और वाइल्ड लाइफ से घिरी हुई है। और तीसरा, यहाँ के ये 272 कलरफुल स्टेयर्स जो इंस्टाग्रामर्स और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए एक ड्रीम स्पॉट बन चुकी है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये केव्स जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बन गए थे। इन्हें 1819 में एक चाइनीज़ रबर ट्रेडर थे लिन बून करके, उन्होंने डिस्कवर किया था। केव्स की खूबसूरती से वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस केव्स को ही एक हिंदू श्राइन बना दिया और फिर यहाँ से बहुत पॉपुलर हिंदू श्राइन बन चुका है। तो इसलिए इंडियंस यहाँ पे अब एज अ पिलग्रिमेज साइट मानते हैं इसको और दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। बस जो हालत खराब होने ना, गाइस अभी हमारे 272 स्टेप्स खत्म हुए हैं, अभी ये सारे स्टेप्स खत्म हुए हैं और भी हैं। तो जो मुरुगन भगवान जी है वो शिव जी और देवी पार्वती जी के पुत्र हैं। इनके अलावा भी गुफा में बहुत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हैं और कई छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। सो यहाँ पे ये जो सारी आपको गुफा दिख रही है ये लाइमस्टोन से बनी है एंड बिकॉज ऑफ वाटर इसमें पड़ता है अंदर से, ऊपर से बारिश होती है, तो इसकी वजह से ना ये इरेडिकेशन हो रहा है इसकी गुफाओं में और इसलिए ये एक वियर्ड और अलग अलग शेप से ये केव्स बन रही हैं।
So this is the main temple after you reach the Batu Caves. बाहर ही काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, अगर आपको प्रसाद ख़रीदना है या कैंडल्स ख़रीदनी है तो आप बाहर से ख़रीद सकते हैं। तो क्या मिला है आपको? प्रसादम। साउथ इंडियन लग रही है। मैं बन के ही साउथ इंडियन आई हूँ आज साउथ इंडियन ही बन के आई हूँ। जैसा देश वैसा है भेष। खा के बताओ कैसा है प्रसाद? हाँ जी, प्रसाद खा के बताओ। नमक के है। तो इस मंदिर के आगे एक नेक्स्ट मंदिर है ऊपर, उसके लिए हमें फिर से थोड़े से स्टेप्स चलने पड़ेंगे। और ये जो आप पिकॉक के ये देख रहे हैं स्कल्पचर्स, ये एक्चुअली वाहन है मुरुगन जी का। सुगड़ी ये कितने स्टेप्स हैं? ऊपर पहुंच के व्यू कुछ ऐसा लग रहा है, वो नीचे एक मेन टेम्पल था और अभी हम दूसरे टेम्पल के लिए सारी सीढ़ियाँ क्रॉस कर चुके हैं। और ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना नीचे वाली स्टेयर्स थी। मैं एक ही बार 1 गो में आई हूँ ऊपर। क्या देख रहे हो? क्या क्या? तो यहाँ पे जितने भी पंडित लोग थे और टूरिस्ट थे वो सब बहुत ही स्वीट थे और काइंड थे। हम कोई भी फ़ोटोग्राफी के लिए मना नहीं कर रहा था, इवन तो हमने उनसे पहले पूछ भी लिया था कि सर हम वीडियो बना सकते हैं, तो उन्होंने बहुत पोलाइटली बोला। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वीट थे।
तो ये एक भैया है, पता नहीं अपनी कलाकारी दिखाने के लिए बंदर के साथ, पर बंदर ने इनको अपनी होशियारी दिखा दी। तो अगर आपको कुआलालंपुर से सिर्फ एक कोई ऐसे डेस्टिनेशन में जाना है जो आप एक दिन में कवर कर लो और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सको, तो बाटू केव्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा। सिर्फ 13 किलोमीटर्स है कुआलालंपुर से बाटू केव्स, एंड बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी है कि चाहे आप रैब बुक करवा लो, चाहे ट्रेन से आ जाओ या बस से आ जाओ। और बाटू केव्स में कबाली मूवी की भी शूटिंग हुई है जिसमें रजनीकांत सर हैं। क्या देख रहे हो आप? फ्रिज मैगजीन बाटू के ये वाले ही हैं। वाह यार वाह। तो हमने बाटू केव्स पूरा कर लिया है, बाहर बैठ के। और अब हम कोकोनट पी रहे हैं, इसमें मलाई भी बहुत सारे हैं, और चिप्स खा रहे हैं, और ये गुड्डू है। तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं, ये नीचे ही बाटू केव्स में नीचे फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, और मैंने लोग मसाला डोसा बनाया है। ये सोफोस का है, और अभी हम वेट कर रहे हैं। और प्राइसेस भी बहुत मिनिमल है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ब्रेकफास्ट के रेट, लंच आपको ये थाली 4 टाइप की, पड़म बटर मिल्क, ये देखो बनाना लीफ लिमिटेड 12 और बनाना लीफ अनलिमिटेड 40। तो नाम है, फिर सिम कार्ड, ये सब भी बहुत अवेलेबल है। तो गाइज़ मैं अभी आपको बता रही थी कि यहाँ पे कबाली की शूटिंग हुई है, और इन रेस्टोरेंट वालों ने ये चेयर स्पेशली सजा के रखी है जिसकी बोली भी लग सकती है। तो इसी के साथ मेरा डोसा आ गया और मैं ये इंजॉय करती हूँ। और पार्ट 1 हम कुआलालंपुर डे 2 का यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।